बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 10.29। The ranks of same 16 students in mathematics and physics were as follows। ये 16 बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में कोई टेस्ट वगैरह दिए और उनके मार्क्स की रैंकिंग आपको करके दे दी। कहते जी कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द प्रोफिशिएंसीज ऑफ दिस ग्रुप इन 2 सब्जेक्ट्स। तो आपने रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये मालूम करना है। ये जो डाटा है बेटा, पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की, पहली x की दूसरी y की। ये जो पेयर्स दिए हुए हैं इनको सबसे पहले आपने एक कॉलम में लिखना है। यानी x की वैल्यूज जो पहली वैल्यूज है उनको मैंने x लिख लिया, जो दूसरी वैल्यूज है उनको मैंने y लिख लिया। अब इनका डिफरेंस ले लें, x माइनस वाई से मैंने ये d बनाया है। 1 में से 1 0, 2 में से 10 माइनस 8 एंड सो ऑन। बाकी भी इनका स्केयर लिया, ये कॉलम आ गया। इसको सम अप कर लें तो ये आपके पास आ रहा है 136। जो हमारे पास रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है वो ये है। यहाँ पर आपने बेटा ये 136 रखना है और n इंटू एन स्क्र माइनस 1, n की वैल्यू जो है ये 16 है। इसको सॉल्व करें तो ये 0.8 आ रहा है। ये 0.8 इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिटवीन मार्क्स ऑफ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। यानी जिस बच्चे को फिज़िक्स आती है उसको मैथ भी आता है और जिस बच्चे को मैथ आता है उसे फिज़िक्स भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10.30 का बी पार्ट। ऑब्टेन द प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग वैल्यूज। ये आपके पास दो वैल्यूज हैं ए और बी के लिहाज से, तो इनके अंदर आपने प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला अप्लाई करना है। एक बात फिर कहते हैं जी रैंक द वैल्यूज, इनकी रैंकिंग करें और फिर इनमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो भी मालूम करें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपल कोरिलेशन का यानी प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला आपने अप्लाई करना है और दूसरे में रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब ये मैंने जो a की वैल्यूज थी इनका नाम मैंने x रख लिया और जो b की वैल्यू है इनका नाम मैंने y रख लिया। ये x की वैल्यूज का स्केल ले लें, ये कॉलम खुल गया। y की वैल्यूज का स्केल लिया, ये कॉलम आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। इन सारे कॉलम्स को आपने सम अप कर लिया बेटा। तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ये मेरे पास प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है। ये सारे सम जो मैंने निकाले हैं ये मैं इस फार्मूले में रखता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है -0.22। अब क्या करना है बेटा, अब मैंने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है मालूम करना है इसी डाटे के ऊपर। तो सबसे पहले काम जो हम करेंगे वो है रैंकिंग करना। तो इस डाटे की बेटा पहले रैंकिंग करें। इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ये 11 है, तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। फिर ये 9 है, इसे मैंने 2 नंबर दिया। 7.4 को मैंने 3 दे दिया। 6.5 को 4 दिया। 4.6 को 5 दे दिया और 2.5 को 6 दे दिया। जैसे मैंने इसकी रैंकिंग की है वैसे ही बेटा इसकी रैंकिंग कर लें। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 12.6, तो इसे 1 नंबर दे दें। इसके बाद ये आ रही है 8.5 2 नंबर, फिर आ रही है 6.7 3 नंबर, 6.1 4, 3.3 5 और 2.4 6। ये मैंने रैंकिंग कर ली। अब डी बनाए, x में से y माइनस कर लें, ये कॉलम हमारे पास खुल जाएगा। x में से y को माइनस करने से ये कॉलम आया, इसका स्क्वायर ले लें। तो इसको सम अप करें, ये 56 आ रहा है। ये हमारे पास बेटा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है। यहाँ पर 56 रखें डी स्क्वायर की जगह पर, इसे सॉल्व किया तो ये आंसर आ रहा है -0.6। अब जो पहले प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला था उसका आंसर भी नेगेटिव था, इसका आंसर भी नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.31। अब 10.31 का बी पार्ट है द टेबल शो 10 स्टूडेंट्स हाउ
Students arranged in alphabetical order were ranked according to their achievement in both laboratory and lecture portion of statistics course. जिन्होंने क्लासेस पढ़ी हैं और लेबॉर्ट्री में जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं। ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इसमें से रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये आपने मालूम करना है। ये बेटा डाटा जो है पहले से रैंक्ड हुआ हुआ है, आपने नए सिरे से रैंकिंग इसकी नहीं करनी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये x की इन्फॉर्मेशन, ये y की, इनका डिफरेंस ले लें। x में से y निकाला, फिर इस कॉलम का स्केल ले लिया, इनको प्लस किया, ये आ रहा है 24। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये फार्मूला है। इसमें डी स्क्वायर की जगह पर आप रखें 24, इसको सॉल्व कर लें तो ये आंसर है 0.848545। अब ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है क्योंकि ये 1 के करीब है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो रेंज है वो भी बेटा -1 to +1 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10.32 एंड 33। ये दोनों क्वेश्चन जो है बेटा सेम है। 10.32 एंड 33 सेम क्वेश्चन है। इनमें से एक जो है वो मैं सॉल्व करूँगा, एक फिर आपने खुद सॉल्व करना है। ये इन्फॉर्मेशन 10.32 की है, ये 33 की है। तो इनमें से जो 10.32 है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बेटा 3 जजेस हैं जिन्होंने किसी कंपटीशन में कंटेस्टर्स की रैंकिंग की है। तो हमने ये ढूंढना है कि कौन से 2 जजेस हैं जिन्होंने बिल्कुल सही रैंकिंग की है। तो ये जो x और y है और z है, इनमें आपने पेयर वाइज कोरिलेशन मालूम करना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो पहले हम x और y को सॉल्व करते हैं। 1 में से 3 निकालें, -2, 6 में से 5 निकाला 1। इसी तरह बाकी तमाम का डिफरेंस लें, ये d1 आ गया। d1 का स्केयर ले लें, फिर आपने बेटा x और z को सॉल्व करना है। 1 में से 6 निकालें, ये -5, 6 में से 4 निकालें, 6 में से 4 निकालें तो ये 2, 5 में से 9 निकालें, ये -4, ये बाकी भी आप एक्सपेंड कर लें। अब इसका स्केयर ले लें, ये स्केयर का कॉलम हो गया। नेक्स्ट है y - z, 3 में से 6 निकालें, -3, 5 में से 4 निकालें, 1, 8 में से 9 निकालें, -1, ये कॉलम खुल गया। इसका भी स्केयर ले लें। इन तीनों स्केयर्स को आपने प्लस कर लेना है। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया d1, d2 एंड d3 स्केयर। अब आपने बेटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो पहला जो है ये निकल रहा है x और y जजेस के दरमियान। तो यहाँ d1 स्केयर की कीमत रखें, d1 आपके पास है 200, इसकी कीमत रखी, ये आंसर आ गया। फिर yz में जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, यहाँ yz का जब हम डिफरेंस लेते हैं और उसका स्केयर लेते हैं तो ये 214 है। तो ये कीमत यहाँ पर रखें। तो ये आपके पास एक और कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया, दोनों नेगेटिव हैं। अब आपने RS निकालना है x और z जजेस में। x और z जजेस d2 स्केयर में पड़े हुए हैं। तो ये इसका फार्मूला है 6 समेशन d2 स्केयर। अब d2 स्केयर की कीमत जो है 60 है। तो ये 60 जो है यहाँ पर रखें तो ये आंसर बेटा आपके पास आ रहा है 0.4। अब 2 आंसर जो है ये आए नेगेटिव और ये 0.64 पॉजिटिव। तो जो आंसर 1 के करीब है वो बेस्ट है, यानी +1 के जो करीब है, यानी जो सबसे बड़ा आंसर है वो बेस्ट है। इस वजह से हमारे जो x और z जजेस हैं उन्होंने फिर ज़्यादा अच्छी रैंकिंग की है, यानी उनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा है, या उनकी अप्रोच जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10.34। अब 10.34 में भी आपने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही मालूम करना है। ये रैंक्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बेटा जो रैंक दिए ना, इनमें टाई पड़ी हुई है। ये देखें 6.5 इधर भी है, इधर भी है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें टाइज आ जाए वहाँ पर फिर टाइड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है हम निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले फार्मूले से।
ये बेटा आपके पास x की इंफॉर्मेशन है, ये y की इंफॉर्मेशन है, इनका डिफरेंस ले लें, ये x में से y निकाला, ये डिफरेंस आ गया, इसका स्केल ले लें, एक सम अप आ गया 77। अब चूंकि हमारे डाटे में टाइज आ चुकी हैं, इस वजह से जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला है जो अब हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर ना पहले खाली डी स्क्वायर होता था, अब ये डी स्क्वायर टी है, इसका मतलब टाइड सम आपने यूज़ करना है। तो ये जो समेशन डी स्क्वायर टी है, इट्स इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3 माइनस टी ओवर 12। अब ये टी की जगह पर आपने नंबर ऑफ टाइज रखनी है। तो देखें यहाँ पर पहले वेरिएबल x में कितनी वैल्यूज में टाई है, एक ये 3 है, एक ये 3 है, एक 3 ये, इसका मतलब 3 वैल्यूज में टाई होगी, तो t की जगह पर बेटा 3 रखें। देन 6.5 और एक 6.5 ये है, 2 वैल्यूज में टाई है, t की जगह पर 2 रख दिए। अब दूसरी सीरीज में आ जाए, y की सीरीज में, यहाँ पर देखें 6.5 एक ये है, एक ये है, 2 वैल्यूज में टाई, तो मैंने ये t की जगह पर फिर 2 रख दिया। देन 2.5 और एक 2.5 ये, फिर 2 वैल्यूज में टाई है, तो t की जगह पर फिर आपने 2 रख दें। इस सारे को आपने सॉल्व करना है। जो आपके पास आंसर आया है 80.5, ये आंसर जो है ये अब आप यूज़ करेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पर आपने ये 80.5 जो है ये रखना है फॉर टाइड रैंक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.33 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।